नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका एक बार फिर एपीडी स्किल्स 24 यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो आपके आईटीआई के अंदर सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है, किस तरीके से, या फिर उन्होंने पूरी साल नहीं पढ़ा है, तो आप अंत में ये वीडियो देखकर पासिंग मार्क्स आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स क्या, आप अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं यदि आपने इन वीडियो को आसानी से देख लिया। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चंस आंसर्स लगाए जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम्स के अंदर, पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर यही क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसके अंदर आपका एक चिन्ह दिया हुआ है जो प्लस साइन है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? कुछ सुरक्षा चिन्ह होते हैं, उनके नाम इंडिकेट करे जाते हैं। कुछ चेतावनी चिन्ह होते हैं, आवश्यक चिन्ह होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। तो ये जो चिन्ह है ये क्या है? सूचनात्मक चिन्ह। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके आसपास क्या है, आपका कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इमरजेंसी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट। अग्नि का शमन क्या है? समन क्या कहलाता है? समन का मतलब होता है आग को बुझाना। तो इसमें कौन सा आंसर है? अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना। आप जानते हो जो आग लगती है वो किससे लगती है? ऑक्सीजन की हेल्प से लगती है। ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी लगेगी। तो ऑक्सीजन से यदि हटा देंगे अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। तो अग्नि का शमन वही कहलाता है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि में जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो क्या, जैसे कंपन है। कंपन क्या है? फिजिकली होता है, इसलिए क्या है इसका आंसर? सेकंड। निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? जो अग्निशामक होते हैं, जो उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम खींचेंगे, निशाना लगाएंगे, दबाएंगे और फिर घुमाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब जैसे देखो सेकंड वाला में क्या है? पहले खींचेंगे, निशाना लगाएंगे, घुमाएंगे। यदि उसको इस तरह से होता है ना, एक नोजल होती है, उसको यदि पहले से घुमाने लग जाएंगे दबाने से पहले तो कोई मतलब ही नहीं। तो पहले दबाएंगे, उसके बाद में गैस निकलना स्टार्ट करेगी, फिर क्या करेंगे अपन? उसको घुमाएंगे। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 5S संकल्पना में निम्न कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? क्या 5 कंसेप्ट जो फर्स्ट एस होते हैं, 5S मतलब कि जो एस जो है स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, इस टाइप से एक चरण होते हैं। दो जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो पॉइंट है वो आपका चतुर्थ श्रेणी का चरण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? मतलब कि तार को हुक बनाने में इस तरह से और लूप बनाने में। तो कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है? राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी। पिंसर का उपयोग क्या है? पिंसर जानते हो, पिंसर एक टूल होता है। इसका उपयोग क्या होता है? पिंसर का उपयोग लकड़ी में से पिन और कीलों को निकालने का काम करता है पिंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सड़क का सुरक्षा चिन्ह क्या है? ये चिन्ह जो है वो किस टाइप का चिन्ह है? ये आवश्यक मैंडेटरी चिन्ह है, मतलब कि जो आवश्यक सूचना होती है उसके लिए है। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं उनके बैकग्राउंड का कलर पूछ रहा है, तो उनके बैकग्राउंड का कलर क्या होता है? पीला होता है। वार्निंग साइंस, ठीक है, तो उनके बैकग्राउंड का कलर क्या होता है? पीला। विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है उसके लिए हम क्या करेंगे? हेलोन प्रकार का अग्निशामक प्रयोग बोलेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल वाले नहीं ले सकते अपन, क्योंकि विद्युत से जो आग लगती है उसके अंदर हम झाग वाला नहीं ले सकते, पानी से तो वापस उड़ रहती है। तो हेलोन टाइप का सबसे अच्छा जो अग्निशामक है वो कौन सा है? हेलोन टाइप का है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? ये जो भस्मीकरण जो विधि है इसके अंदर क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। तो ऑप्शन क्या होगा?
सी, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। धुएं से जो सुरक्षा होती है वो किसके द्वारा की जाती है, आपके नाक के कवच के द्वारा, क्योंकि धुआं किस में जाता है, नाक में जाता है, तो नाक का कवच लगा के। BIS का पूरा नाम क्या है, BIS का पूरा नाम है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द राइट आंसर। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्रेन और स्लिंग्स का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, स्टार्विंग जो है वो क्या होता है, जल का उपयोग करके तापमान को कम किया जाता है, इसको स्टार्विंग बोलते हैं। PPE का नाम क्या है, ये क्या है, PPE कौन सी चीज़ है, ये हाथ स्क्रीन है। इसको हाथ में लेकर अपन क्या करते हैं, वेल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हाथ स्क्रीन है। अपशिष्ट निपटान कौन सी विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, जो पुनर्रिसाइक्लिंग है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा को बचाया जा सकता है। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसमें छाती और पेट में चोट हो, मतलब छाती में भी चोट हो और पेट में चोट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेल्सन की भुजा ऊपर वाली विधि को हम काम में लेते हैं, मतलब कि छाती में भी है और पेट में भी है, ठीक है। तो दोनों में यदि घाव होते हैं तो उसमें हम नेल्सन भुजा वाली विधि काम में लेते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। ये जो संक्रमण है तो बायोलॉजिकल जो हजार्ड्स है वो आपका क्या होता है, स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ही नुकसान करता है। इस औजार का नाम क्या है, कौन सा औजार है बताइए। ये जो औजार है वो क्या है, पिंसर है। इसका काम क्या है, लकड़ी से कीलों को निकालना। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। यदि किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो होठ हैं उसके चारों रंग क्या हो जाएगा, उसका नीला रंग हो जाएगा। तो उससे आप पहचान सकते हो उसको क्या प्रॉब्लम है, आपके दिल की प्रॉब्लम है। इस औजार का क्या नाम है, ठीक है, औजार तो दिया नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत है ये, ठीक है। तो इसके अंदर वाई स्ट्रिपर जो होता है उसे तार को छीलने का काम आता है, ठीक है, तार को छीलने के काम आता है वाई स्ट्रिपर, इस टाइप से होता है। उसके अंदर एक होते हैं, इसको छीलने के काम में आता है। क्रिम्पिंग टूल, कोई भी तारों को दबाने के लिए। कॉम्बिनेशन प्लायर आप जानते हो, उससे आप छील सकते हो, दबा सकते हो। डायगोनल कटिंग प्लायर, मतलब कि इसको क्या होता है, कटिंग प्लायर होते हैं जो कि आप किसी भी चीज़ को डायगोनल तरीके से उसको काट सकते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह है, ये है आपका सूचनात्मक, दैट मीन्स ग्लव्स को यूज करें। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। यदि रक्त बह रहा है तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, चोट के लगे हुए भाग को दबाकर डालना है, मतलब दबाव डाल ही रखना है जिससे कि उसका ब्लड बाहर ना निकले, ठीक है। इसके बाद में पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। यदि वो विद्युत से टच में है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बताएं। सबसे पहले करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करेंगे, ऑप्शन डी, सबसे पहला काम यही किया जाता है आपका। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ये सुरक्षा चिन्ह आपका पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, मतलब कि जो रोड होती है वहाँ पे पैदल चलने के लिए अपन पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग काम में लेते हैं, वो साइन है। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है तो क्या करेंगे, और वो मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। मतलब चोट लग गई सिर में तो सबसे पहले जो टाइम होगा, कितने टाइम तक वो उसके लिए स्वर्णिम रहेगा, तो वो आपका कौन सा है, पहले 30 मिनट। तो 30 मिनट के अंदर उस रोगी को आपको क्या करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना, अदरवाइज उसकी मृत्यु हो जाएगी। पीड़ित की कौन सी स्थिति में कोमा कहा जाता है। कोमा कौन सी कंडीशन है, कोमा है पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर भी उत्तर ना देना। ये क्या है आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इस गेज का क्या उपयोग है, ये गेज क्या काम में आता है। ये आपको जॉब के आंतरिक त्रिज्या नापने के काम में लिया जाता है इस जॉब को। इस रेती का क्या नाम है, देखो इसके अंदर खुरदरे खुरदरे पॉइंट ज़्यादा है, तो ये कौन सी रेती है आपकी, रॉस्प कट रेती है। इससे बहुत जल्दी उसको हटाया जाता है मटेरियल को, ये रॉस्प कट रेती होती है। इस औजार का नाम क्या है, इस औजार का नाम सोचें, जल्दी से सोचें, सोच लिया। इस औजार का नाम क्या है आपका,
इनसाइड कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स के अंदर बाहर के वो नापते हैं, इनसाइड के अंदर अंदर से नापी जाती है इसका। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ट्विस्टिंग जो होती है लकड़ी के अंदर, उसमें क्या होता है, असमान सिकुड़ना। जब लकड़ी सिकुड़ती है तो उसको असमान तरीके से सिकुड़ती है, वो उसका कारण होता है। मोटराइज छेनी का उपयोग क्या किया जाता है? मोटराइज एक छेनी होती है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, लकड़ी में सामान्य छेदीकरण के लिए काम में लिया जाता है। सॉरी, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम मोटराइज छेनी का प्रयोग करते हैं। सीट मेटल में तेज मोड़ हो तो किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? तीव्र मोड़ देने के लिए हम क्या करते हैं, हैचेट स्टैक का काम लेते हैं, ऑप्शन बी। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? इसके अंदर आपको क्या होता है, जो डायमंड पॉइंट चीज़ल होती है उसका प्रयोग वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के कैलिपर्स का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है? जो कैलिपर होता है बाहरी रेखाओं पर समांतर पर, तो जैनी जो कैलिपर्स होते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, रेखाएं खींच सकते हैं। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? ये कौन सी ड्रिल बिट है? ये आपकी टेम्पर सैंक बिट है। दैट मीन्स ये जो टेम्पर सैंक बिट का मतलब क्या होता है, इस तरह से ये राउंडेड है, तो ये क्या होता है, टेपर सैंक बिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? सीट मेटल के अंदर, सीट मेटल क्या होती है, जो चादर होती है स्टील की, उसके लिए उसमें हम मैक्सिमम कौन सा काम में लेते हैं, स्क्वायर स्टैक काम में लेते हैं, ऑप्शन ए। IOS मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 M1.2 तो नंबर क्या इंगित करता है, ये क्या दिखाता है आपका, ये क्या दिखाएगा, आपका थ्रेड का पिच दिखाएगा। मतलब कि जो आपके चूड़ियाँ कटेंगी, जैसे ये चूड़ियाँ हैं, तो इस चूड़ियों के बीच में क्या होगा, आपको ये जो गैप है वो दिखाएगा। ठीक है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? जो अनियमित शाखाएं उग जाती हैं उससे लकड़ी के अंदर कौन सा दोष हो जाता है, गांठें बन जाती है लकड़ी के अंदर, तो ये लकड़ी का एक दोष होता है। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेते का उपयोग किया जाता है? टेनन होती है, उसकी जो दांतें होती हैं उनको करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर रेते का प्रयोग करते हैं, उससे कि उसके दांतें क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, मतलब कि तीखे हो जाते हैं। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये कौन सा भाग कहलाता है आपका रेती का? एक इसमें हैंडल है, ठीक है, एक इसमें एज है ना, तो ये कौन सा भाग है आपका, हील। इसको क्या कहा जाता है अपने को, हील। इस औजार का नाम क्या है? ये कौन सा औजार है बताएं आप? इस औजार का नाम है आपका जैनी कैलिपर्स। अभी पढ़ा था ना, रेखाएं खींचने के लिए, ये देखो रेखा खींच रहा है, ये खींच रहा है इसके ऊपर, तो ये जैनी कैलिपर्स है। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण कौन सा है? ये कोण, बीच का जो कोण है वो कौन सा है? वो पॉइंट एंगल कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? पॉइंट एंगल कहलाता है। फर्मर चेनी का उपयोग क्या है? फर्मर जो चीजल होती है उसका उपयोग क्या करने के लिए आता है? सामान्य छेदीकरण कार्य के लिए काम में लेता है, सामान्य छेद करने के लिए काम में लेते हैं अपन। किस प्रकार का अर्ध लैंप लोड प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? ठीक है, अर्ध लैंप जोड़ बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? मिडिल लैंप जोड़ कहलाते हैं, वो मिडिल लैंप जोड़ कहलाते हैं। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए आप कौन से नॉच का प्रयोग करेंगे? वी नॉच प्रकार के वी नॉच का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन ए। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? जो हेमिंग होती है, हेमिंग वो क्या है आपके? सीट को क्षति से बचाने के लिए हेमिंग की जाती है। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? लकड़ी में ऐसा कौन सा दोष है जो उसकी शक्ति को कम करता है? तो उसकी क्या, इरेगुलरिटी, मतलब कि वो रेगुलर नहीं है, मतलब कि उबड़ खाबड़ है, इस टाइप से। इस हथौड़े का नाम क्या है? ये कौन सा हथौड़ा है? ये इसको बोलते हैं हम क्लॉ हैमर। ठीक है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? सीजनिंग का मतलब क्या होता है? उसको प्रॉपर हम क्या करते हैं, उसको सुखाने के काम आते हैं, तो इसके अंदर कौन सा दोष हो जाता है? कपलिंग का दोष होता है, कपिंग। ठीक है, गलत तरीके से सुखाने के कारण। इसके बाद जस्टिस सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के क्या नाम है? चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है?
बताओ। जस्ती सीड, जो आपका जस्ते का सीड है गैल्वेनाइज स्टील का पॉइंट, उसमें एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? तो ये दी नहीं है, तो एक्स है ही नहीं, तो आप उसको क्या करें, सर्च करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, गलत है क्योंकि इसके अंदर थ्रेड ही नहीं दे रखा। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु तो किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? जो सीट की थ्रेड होती हैं उनको मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, किस नोच का प्रयोग में लेंगे? उसके अंदर हम स्ट्रेट नोच का प्रयोग लेंगे, सीधी नोच का मोड़ने के लिए। नेक्स्ट, क्रॉस कट कोल्ड टीजल का उद्देश्य क्या है? जो क्रॉस कट चीज़र होती है वो क्या करती है, कीवेज काटने में काम आती है। कटिंग ऑफ कीवेज मतलब कि चाबियों को काटने के काम में लेते हैं। 90 डिग्री मोड़ने हेतु तो किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? 90 डिग्री अभी बताया था, वी नोच का। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है? वक्र मतलब कि कर्व के टाइप में जो कटिंग आ रही है वो कौन सी है? की होल कारी, की होल 100। ठीक है। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग में होने वाले स्टैक का नाम क्या? सीट मेटल में जो स्टैक काम होता है उसको बोलते हैं बॉर्न ब्लो हॉर्न स्टैक। तो ऑप्शन नंबर सी। इस औजार का नाम क्या है? देख के बताओ। इसको बोलते हैं हम टैक्स हैमर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग करने के बाद में आप वेब चीजल का उपयोग करोगे, जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग सको के आकार के लेखों को रिवेटिंग और सीमिंग करने के लिए, रिवेट करने के लिए और सीमिंग दोनों काम करने के लिए किस प्रकार के उसका प्रयोग किया जाता है? बॉर्न ब्लो हॉर्न स्टैक। मैक्सिमम जो काम होते हैं सीट मेटल के अंदर यही काम में आते हैं, बॉर्न स्टॉक स्टैक। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में जो गांठ पड़ जाती है उसमें दोष का क्या है? शाखाओं की वृद्धि, अचानक शाखाओं मतलब कि शाखाओं की अनियमित वृद्धि के कारण क्या होता है, इसके अंदर गांठें पड़ जाती हैं। तो ये रहा आपका पहला वीडियो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ें, जानें, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इनको स्टडी करें आप। और यदि चैनल आपको और वीडियो चाहिए, अच्छी वीडियो चाहिए और ITI से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।